आपने अक्सर सुना होगा कि सर्वाइकल का प्रॉब्लम था इसलिए दर्द हो रहा है गर्दन में, सर्वाइकल का प्रॉब्लम था इसलिए चक्कर आ रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम सर्वाइकल की क्या होती है, सर्वाइकल नाम इसका क्यों है, आज का ये वीडियो इसी बारे में है। हम जानेंगे कि ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स आखिर है क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। मैं हूँ डॉक्टर अरुण तुनगारिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स का। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि ये सर्वाइकल वर्ड इसका मतलब क्या है। सर्वाइकल का यहाँ पे अर्थ जो है वो सर्वाइकल स्पाइन से है। सर्वाइकल स्पाइन मतलब हमारी गर्दन की रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा है उसे नाम दिया गया है सर्वाइकल स्पाइन का। तो गर्दन या गले से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम जनरली सर्वाइकल कह देते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो सर्वाइकल का मतलब है गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी है वो वाला पार्ट सर्वाइकल स्पाइन कहलाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम जनरली सर्वाइकल प्रॉब्लम्स कह देते हैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी है उसके आसपास मांसपेशियाँ हैं, मसल्स में दिक्कत आ सकती है, कोई खिंचाव मसल्स में आ सकता है, स्पाज्म मसल में आ सकता है। इन सब चीज़ों से भी गर्दन दर्द रह सकती है। इसके बाद गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी है वो एक हड्डी वाला स्ट्रक्चर है, बोन का पार्ट है, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। कॉमनली ऑस्टियोफाइट बन जाना, डीजनरेशन, एज के साथ जो स्पाइन में चेंजेस आते हैं उसमें ऑस्टियोफाइट बन जाते हैं, हड्डी बढ़ जाती है, जिसे हम आम भाषा में कहते भी हैं कि हड्डी बढ़ गई है, तो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। इसके बाद वहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी है गर्दन की, सर्वाइकल स्पाइन, वहाँ डिस्क भी है, डिस्क में प्रॉब्लम आ सकती है, डिस्क हर्निएशन हो सकता है, तो वो भी एक कॉज हो सकता है गर्दन के दर्द का या सर्वाइकल प्रॉब्लम का। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर वहाँ पे है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, न्यूरो से रिलेटेड है। वो है स्पाइनल कॉर्ड जो बीच में रन कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड न्यूरल टिश्यू है जो ब्रेन से कंटिन्यूटी में होता है, गर्दन की रीढ़ की हड्डी में, सर्वाइकल स्पाइन में जाता है और नीचे फिर पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। तो वहाँ दिक्कत हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड में। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है, डिस्क प्रॉब्लम या कोई ट्यूमर है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल स्पाइन का जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे दबाव डाल सकता है और उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद वहाँ पे नर्व रूट्स हैं, जो ये सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे अलग अलग लेवल पे नर्व रूट्स निकलती हैं जो हमारे हाथों को सप्लाई करती हैं। तो जब वहाँ पे भी कोई दिक्कत आ सकती है तो गर्दन का दर्द हाथ में रेडिएट कर सकता है, पूरी आर्म में नीचे उंगलियों तक रेडिएट कर सकता है। तो इस तरह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से एनाटॉमिकली जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से प्रॉब्लम कर सकते हैं, ये हमने बात की। अब बात करते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स जो सर्वाइकल की होती हैं उनके बारे में। सबसे कॉमन और सबसे इजी टू डायग्नोस और इजी टू ट्रीट जिसे कह सकते हैं वो होता है मस्कुलर पेन, मसल स्ट्रेन। गर्दन में कोई झटका लग गया है या आप सही पिलो लेके नहीं सोए हैं, कभी रात को ऐसा मौका लगा कि पिलो सही से नहीं मिला, मोटा तकिया मिला, वो लगा के सो गए हैं, या फिर स्पोर्ट्स इंजरीज़ या जिम में कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे गर्दन की मसल्स पे अगर जोर पड़ गया है तो मसल्स का पेन कुछ दिन तक रह सकता है। ये बड़ा सिंपल होता है क्योंकि आपको पता होता है कि किस कारण से हुआ है। थोड़ा सा आइस पैक, बर्फ़ का सिकाव उस पर करेंगे, कुछ एनाल्जेसिक जेल वहाँ लगाएंगे, पेन किलर्स लेंगे और 2-3 दिन में अमूमन ये ठीक हो जाता है। बात करते हैं कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स की। तो यहाँ पे सबसे मेन जो आता है उसे हमने नाम दिया है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोटिक माइलोपैथी और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। जानते हैं कि ये दो चीज़ें क्या है। अगर सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव पड़ेगा तो उससे जो सिम्टम्स आते हैं उन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोटिक माइलोपैथी कहते हैं। यहाँ पे माइलोपैथी का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव की वजह से या वहाँ कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उनको माइलोपैथी का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है माइलोपैथी की, तो चारों हाथ पैर इनमें दिक्कत आ सकती है, इनमें टाइटनेस, जकड़न रह सकती है, वीकनेस आ सकती है, बैलेंस में दिक्कत आ सकती है, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ सकती है। तो ये कॉमनली जैसे हम कहते हैं कि चारों हाथ पैर सूने पड़ गए हैं, तो ये सारे सिम्टम होते हैं माइलोपैथी के। इसके बाद एक और कॉमन चीज़ है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या है? सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का मतलब है जो नर्व रूट्स जिनकी हमने बात की, अगर वहाँ पे कोई नर्व रूट दब गई है तो उसका दर्द रेडिएट करके नीचे शोल्डर रीजन और आर्म्स में, फोर आर्म्स में और फिंगर्स में जा सकता है। इसको नाम दिया गया है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का।
ये होता क्यों है? जैसा मैंने बताया, नर्व रूट की अगर प्रॉब्लम होगी, नर्व रूट पे कोई दबाव होगा तो रेडिकुलोपैथी होगा। तो ये कॉमन जो इसका कारण है रेडिकुलोपैथी का, वो है सर्वाइकल स्पाइन में जो डिस्क है, डिस्क प्रॉब्लम। जिस तरह से कॉमनली हम सुनते हैं कि लंबर स्पाइन में डिस्क प्रॉब्लम हो गई और सियाटिका का दर्द हो रहा है, ठीक उसी तरह से सर्वाइकल स्पाइन में डिस्क प्रॉब्लम की वजह से जो नर्व रूट कंप्रेशन होगा उसका दर्द आर्म में रेडिएट करेगा और उसे ही सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। तो इस तरह से ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, इनको हमने एक ब्लैंकेट टर्म यूज़ करके सर्वाइकल का नाम दे दिया गया है। इसके बाद कुछ केसेस आते हैं चक्कर के। बहुत ही ये मिथ है, एक आम धारणा है, कुछ भी चक्कर आ रहा है, कुछ भी घूमता हुआ सिर घूम रहा है तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम को उसको हम टैग कर देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। चक्कर आने का कारण जिसमें स्पिनिंग सेंसेशन होता है, घूमता हुआ दिखाई देता है या ऐसा लगता है कि चारों तरफ जो माहौल है वो घूम रहा है, इस चक्कर के कारण ज़्यादातर सर्वाइकल के नहीं होते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, चक्कर का जो सिम्टम है वो ज़्यादातर केसेस में सर्वाइकल का कॉज नहीं होगा, कुछ और कॉज होगा, उसको देखना होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ओल्ड एज में जो सर्वाइकल स्पाइन में चेंजेस आ गए हैं उसकी वजह से सर्वाइकोजेनिक वर्टाइगो हो सकता है, लेकिन वो जनरल स्पीकिंग जनरल प्रैक्टिस में कम दिखाई देता है। तो अगर चक्कर की प्रॉब्लम है तो हमें दूसरे कारण पहले देखने चाहिए, सर्वाइकल का कारण बाद में देखना चाहिए। तो जो कॉमन सिम्टम है वो मैंने बताए हैं, गर्दन में दर्द रहना, गर्दन का दर्द हाथों में रेडिएट करना, आर्म्स में रेडिएट करना, फिंगर्स तक रेडिएट करना, या कई बार एंटीरियरली जो चेस्ट वाल है यहाँ पे भी रेडिएट करता है। और बहुत कॉमनली, क्योंकि जब छाती में दर्द आता है तो लोग उसे कार्डियोजेनिक मान लेते हैं, कार्डिक कॉज मान लेते हैं। मेरे बहुत से पेशेंट होते हैं जो पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट पूरी चेक करता है और कहता है कि आपका हार्ट बिल्कुल सही है, और फिर वो रेफ़र कर देते हैं मुझे एज ए स्पाइन सर्जन। तो स्पाइन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, वो चेस्ट पेन की तरह प्रेजेंट करता है। तो हमें रूल आउट करना होता है कि सर्वाइकल में अगर कहीं पे नस पे दबाव है तो वो चेस्ट पेन की तरह सामने आ सकता है। तो ये सारी कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं सर्वाइकल से रिलेटेड, उसके बारे में हमने बात की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के टॉपिक्स के लिए बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।